का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट है, और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए भारी उठापटक देखने को मिल रही है। अच्छा खासा हमारे मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, किस कारण से हमारे बाजार में आज बिकवाली हो रही है, उसको हम लोग मेजर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, निफ्टी में चेक कीजिएगा तो लगभग 190 पॉइंट से गिरावट है। बैंक निफ्टी में लगभग 266 पॉइंट्स का। फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 95 पॉइंट्स का। एंड यूएस फ्यूचर्स, अमेरिकी बाजार के फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 70 पॉइंट की गिरावट है। कल का क्लोजिंग भी देखिए, अगर उनका चेक कीजिएगा तो 74 पॉइंट्स गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। दोनों को जोड़ दीजिए तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग 140 से 150 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। कहाँ? यूएस मार्केट में भी। तो यूएस मार्केट में अभी देखिए मिला जुला संकेत है, 70 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला, तो कुछ वहां से निकल कर नहीं आ रहा। तो हमारे बाजार में गिरावट क्यों हो रही है उसको हम लोग मेजर कवर करेंगे। और उससे पहले अगर चेक कीजिएगा तो निकी मार्केट में भी देखिए मिला जुल संकेत है, ना तेजी है मंदी है। कि जितनी भी बाजार को चेक कीजिए, कहीं भी देखिए ऐसा बहुत ज़्यादा ना तोड़फोड़ कोई ऐसा संकेत नहीं है। मिला जुला सा संकेत देखने को मिला, बहुत ही धीमा धामा सा परफॉर्मेंस है। हाँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बातों में चेक करेंगे तो स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है हमारे बाजार में। अब आगे बढ़ते हैं, रीजंस को चलिए चेक कर लेते हैं किस कारण से गिरावट हो रही है। तो देखिए सबसे पहला रीजन जो बन रहा है हमारे बाजार के लिए वो है कि देखिए एफआई का कॉन्फिडेंस नहीं आना हमारे बाजार में। अगर चेक कीजिएगा तो कैश मार्केट में कल भी उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली किया है। 2540 करोड़ का बिकवाली किया। तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है कि एक दिन अच्छा खरीदा उसका फिर तुरंत में बेच दिया। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आना ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हालांकि डीआई ने काफ़ी सपोर्ट किया, 5692 करोड़ का खरीदारी किया है, लेकिन फिर भी एफआई जो रहता है सेंटिमेंट को खराब कर रहे हैं। एंड फ्यूचर्स में हालांकि उन्होंने बाइंग किया है, तो एफआई का बेचना ये भी एक पहला रीजन बन रहा है। दूसरा अगर चेक करेंगे तो कल के दिन में देखिए फेड रेट कट को लेकर के अपडेट आया। हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी किया था कि देखिए मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया। तो डेटा तो जितना अनुमान किया गया था वैसे ही आया। एंड प्रीवियस से चेक कीजिएगा तो 0.25% का कट भी देखने को मिला है। तो डेटा तो पॉजिटिव साइड में है। मार्केट में तेजी बननी चाहिए, तेजी हल्का सा बना भी था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर देखिए जेरोम पॉल जो रहता है फेड के जो चेयरमैन है, उनके तरफ से अपडेट आया। उन्होंने जो फोरकास्ट किया उसको लेकर के प्रॉब्लम आया उनको। उनका देखिए जैसे ही उन्होंने अपडेट दिया मार्केट वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। तो मार्केट फॉल आफ्टर जेरोम पॉल सिग्नल्स 9 दिसंबर रेट कट, तो दिसंबर में रेट कट नहीं होगा वो उन्होंने सिग्नल दे दिया। तो ये एक रीजन बना, देख सकते हैं ये एक रीजन बन रहा है कि हाँ अब रेट कट नहीं होगा दिसंबर मंथ में। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि यूएस फेडरल रिजर्व आल्सो सेड दैट द सेंट्रल बैंक विल नाउ बी फोकसिंग ऑन बैलेंस ऑफ रिस्क इन यूएस इकोनॉमी अलॉन्ग विथ इवॉल्विंग आउटलुक एंड इनकमिंग डेटा। जो डेटा अभी आएगा इन फ्यूचर में, सीपीआई डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, सब कुछ आने के बाद जो रहता है वो फर्दर डिसाइड करेंगे ऑन फ्यूचर रूट ऑफ की इंटरेस्ट रेट। तो ये यहाँ पर अपडेट आया। तो ऐसा लग रहा है कि अब अभी देखिए रेट कट अब तुरंत में नहीं आने वाला। तो ये चीज़ मार्केट को पसंद नहीं आया। तो जो फोरकास्ट उन्होंने किया ना वो थोड़ा सा नेगेटिव है। अब आपको लगेगा रेट कट क्या हर बार थोड़ा होना चाहिए, लेकिन देखिए मेजर क्या डिपेंडेंट है। अब फिर से रिपीट करूंगा, एम्प्लॉयमेंट, सीपीआई, सब कुछ को डिपेंड, इन्फ्लेशन, सब कुछ को देखने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे। इसका मतलब है वो भी थोड़ा सा डामाडोल है कि नहीं, ऐसा हो सकता है नेगेटिव भी आए। ट्रेड टेंशन को लेकर के अपडेट आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों के कारण देखिए फोरकास्ट थोड़ा सा नेगेटिव आया, इस कारण से गिरावट हुई। अब है तीसरा बहुत बड़ा रीजन हमारे मार्केट के लिए बन रहा है वो है कि देखिए डिफरेंट सेगमेंट, अगर आईपीओ मार्केट में पैसा ज़्यादा जा रहा है। अब देखिए फिर से नए नए आईपीओ आ रहे हैं। एक तो है ग्रो का आईपीओ बहुत ही बड़ा है, लेंसकार्ट का है, स्टड्स का है, और है। अब ये देखिए सभी आईपीओ आ रहे हैं। अब पूरा फंड कहाँ फ्लो हो रहा है? तो आईपीओ मार्केट में फिर से चला जा रहा है। तो जब भी आईपीओ मार्केट आता है आप चेक कर लीजिए, उसमें पैसा उधर जाता है, मार्केट गिरने लगता है। फिर बोर्ड का भी आईपीओ आएगा, और उसके अलावा और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। तो इसको आप ये भी एक रीज़न बन रहा है आईपीओ मार्केट भी, बिकॉज फंड फ्लो इधर ज़्यादा जा रहा है। अब है यहाँ पर एक और अपडेट आ रहा है, फोर्थ जो रीजन बन रहा है कि ट्रंप ने कट किया है चाइना टैरिफ बाय 10% आफ्टर टॉक्स विद जिनपिंग सेज रेयर अर्थ इशू। जो रेयर अर्थ का जो इशू था वो सेटल होता हुआ दिखा, इस कारण से 10% का उन्होंने रेट कट कर दिया है। तो ये पॉजिटिव अपडेट आया कि ये तो अच्छी खबर है कि चलिए चाइना की तरफ से जो प्रॉब्लम हो रहा था, चाइना को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रहा था वो खत्म हो रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे सेड टैरिफ ऑन चाइना विल बी स्लैश्ड बाय 47% फ्रॉम 57, 57% से घटा करके 47 किया। एडिंग दैट वाशिंगटन एंड बीजिंग हैव रीच्ड कंक्लूजन ऑन मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्रेड इंक्लूडिंग द सेंसिटिव रेयर अर्थ इशू। तो यहाँ पर ये अपडेट है। तो यानी कि चाइना के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है। तो इंडिया को भी खुशी मनानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, उनका तो हो गया, हमारा कब होगा? तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हमारे मार्केट को लेकर के हमारे जो यूएस ट्रेड डील जो रहता है उसको लेकर के कोई अपडेट नहीं आ रहा। तो अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है, कोई अपडेट नहीं आ रहा। ये एक रीज़न बन रहा है। अगर मान ली एक पॉजिटिव ट्रिगर आएगा
मार्केट में तूफानी तेजी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रीजन है, अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है, ये भी एक रीजन बन रहा है। तो फिफ्थ रीजन है ये। उसके अलावा देखिए एक और अपडेट आज के दिन में आ रहा है, जहां पर बताया रहा है कि थाउजेंड ऑफ इंडियंस इन यूएस में लूज जॉब एज ट्रम्प एडमिन ट्विक्स वर्क परमिट रूल। तो नया वर्क परमिट रूल जो रहता है ये स्टार्ट हो रहा है। द न्यू पॉलिसी चेंज बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएचएस बोल रहे हैं लोग, विल फोर्स थाउजेंड ऑफ इंडियन प्रोफेशनल एंड द डिपेंडेंट टू स्टॉप वर्किंग इफ देयर एम्प्लॉयमेंट अथॉराइजेशन रिन्यूअल्स आर नॉट अप्रूव्ड इन टाइम। तो जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वो जो एम्प्लॉयमेंट में है, अगर वो रिन्यूअल्स नहीं करते हैं, टाइमली नहीं करते, तो ये जो रहता है ना, उनको फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत लोग यहाँ पर जॉब खोने वाले हैं। द रूल विच टेक इफेक्ट थर्सडे, देख सकते हैं थर्सडे यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। एलिमिनेट automatic extension of employment authorization document, the legal work permit required for non US citizen to be employed in the country। तो देख सकते हैं ये भी एक रीजन बन रहा है। उसका एक्सपायरी वगैरह भी बहुत सारे रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 6 मेजर रीजन जो था वो हम लोगों ने चेक कर लिया, इस कारण से देखिए आईटी स्टॉक्स में खासकर ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। तो रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया किस कारण से मार्केट में गिरावट हो रही है, आईटी स्टॉक्स में क्यों दबाव, वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। एक्सपायरी मूव भी थोड़ा देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो टीसीएस में लगभग 0.71% का, इन्फोसिस में 1% ज्यादा का, एसएल में 0.58, विप्रो में 0.19, एलटीएम एंट्री में हल्की सी तेजी है, एंड टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो आईटी शेयर्स में बिकवाली के पीछे रीजन क्या है? एक तो है फेड रेट कट जो आया है, जो पॉज हो सकता है, जो फ्यूचर में भी रेट कट नहीं होगा, वो एक रीजन बन रहा है। साथ ही साथ अनसर्टनिटी जो है वो भी रीजन बन रहा है। एंड उसके अलावा जो अपडेट आया है रिगार्डिंग न्यू पॉलिसी चेंज इन यूएस डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी, वो भी एक रीजन बन रहा है, जिस कारण से बहुत सारे जॉब जा सकते हैं। तो ये एक भी एक रीजन बन रहा है जिस कारण से आईटी स्टॉक्स में दबाव हो। तो हम लोगों ने रीजन चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अगर एक और रीजन बन रहा है मार्केट में गिरावट के पीछे, है कि रुपए जो रहता है उसमें देखिए गिरावट देखने को मिले, स्लिप्स टू 88.41 अगेंस्ट डॉलर आफ्टर पाउल्स रिमार्क ऑन दिसंबर रेट कट अनसर्टेनिटी। तो ये भी एक रीजन बना, देख सकते हैं। तो रुपए में कमजोरी यहाँ पर आ रही है, वो ये भी एक रीजन बन रहा है जिस कारण से हमारे मार्केट में दबाव है। देखिए हम लोगों ने कई रीजन यहाँ पर पकड़ लिया। अनुस्लाव अगर चेक कीजिएगा तो दिग्गज जो स्टॉक है जहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज कितना 13.11, आईसीआईसीआई बैंक का 9% का, रिलायंस का 8.31%, इन्फोसिस का 4.78%, भारतीय एयरटेल का 4.65%। तो अगर चेक कीजिएगा तो जो दिग्गज स्टॉक है एचडीएफसी बैंक मिला जुला संकेत है, आईसीआईसीआई बैंक मिला जुला संकेत है, रिलायंस में चेक कीजिएगा तो लगभग 1% का गिरावट है, इन्फोसिस में लगभग 1.29% गिरावट है। तो जो ऊपर से चेक कीजिएगा किसी भी स्टॉक को, सब में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इस कारण से ही मार्केट में आज दबाव, कोई भी जो होता है ना लार्ज कैप स्टॉक से कुछ सपोर्ट न मिलना, ये भी एक रीजन बन रहा है। हालांकि एलएनटी की तरफ से आ रहा है, लेकिन रिमेनिंग जो रहता है उनका परफॉर्मेंस आज खराब है, ये भी एक रीजन बन रहा है। अब है क्या निफ्टी क्रैश कर जाएगा, गिर जाएगा? तो देखिए निफ्टी का ट्रेंड काफी बुलिश है, दोनों मूविंग एवरेज से काफी दूर ये ट्रेड करी, 25,140 50 डे एंड 24,315 देखिए 200 में, दोनों से काफी ऊपर है निफ्टी। अभी है कि इस रेंज के ऊपर में क्लोजिंग होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आवरली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, 25,920 जो रहता है ये ब्रीच, ये लेवल ब्रीच हुआ, इस कारण से थोड़ी सेलिंग प्रेशर और बढ़ रही है। इसके ऊपर में फिर से मान लीजिए क्लोजिंग से पहले ऊपर चल जाएगा तो फिर ट्रेंड इसका ठीक ठाक सा रहेगा। तो निफ्टी के ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी काफी बुलिश ट्रेंड है। एंड यहाँ से अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो रीजंस हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ एक और चीज है, बैंक निफ्टी भी काफी बुलिश जोन में मूव करे तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट, हम लोगों ने चेक कर लिया किस कारण से मार्केट में गिरावट हो रही है। आई होप आपको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।